हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सीजीएल 20 जिसका एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें ज्योमेट्री का पूछा गया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर इस पूरे एग्ज़ाम में सीजीएल 2020 के अंदर सेम कॉन्सेप्ट पर सिर्फ डाटा चेंज करके 5 से 6 बार सेम क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा गया। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। इससे पहले अपन देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, डीबीसी पर एक ऐसा बिंदु है कि बीडी इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी है। तो एडी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। तो सबसे पहले मैं आप फिगर बना लूँ तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। बोला गया कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका तीनों जो साइड होगा वो इक्वल होगा, ए बी और सी। बोला भुजा इसका 18 सेंटीमीटर है तो ये तीनों 18 होगा। बीसी पर डी एक बिंदु है, तो डी अपन एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया। जो बी डी और बी सी यहाँ पे 1:3 में, अगर बी डी 1 है और बी सी ये पूरा 3 है, इसका मतलब कि ये 2 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो लेंथ निकालना है वो ये ए डी का निकालना है। इस ए डी का लेंथ निकालना है, ये ए डी का लेंथ निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लिया जाए कि ये भी सी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, ये किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, नथिंग मैटर। तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये वाला साइड मैंने ए मान लिया, ये बी है। उसके बाद वर्टेक्स ए से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, बी सी को डी पर ये टच करता है। मुझे नहीं पता कि ये जो ए डी है वो क्या है, मीडियन भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बस ए डी है। इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे बी डी लेंथ पता होना चाहिए, अगर ये यम है और जो सी टी है वो एन है, तब अपन ए डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, और माइनस ये नीचे दोनों वाले को मल्टीप्लाई करते हैं एम एन। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेम कॉन्सेप्ट पे सिर्फ डाटा चेंज करके रिपीट किया गया था एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को। तो ये ध्यान रखना है कि ए डी जो है वो कुछ भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है। ए डी अगर आपको निकालना है और ये दोनों साइड दे रखा है और ये दोनों लेंथ आपको दे रखी है, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड को ए बी और माइनस एम एन। अब क्वेश्चन को देखेंगे अपन, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे इसी को। यहाँ पे अगर ए डी में निकालना चाहूँ तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये ए बी 18 है, सॉरी ए सी 18 है तो ये भी 18 हुआ है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी इक्वल होंगे। ये 1:2 में है तो 2 1 3 का वैल्यू अगर 18 है तो 1 का 6 हो जाएगा, यानी ये जो साइड है, ये जो लेंथ है वो 6 है और ये कितना हो जाएगा 12। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 6 72। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से जो 2 हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 और इंटू 4 छक 24 छतिया 12, ये ए डी स्क्वायर आया। तो जो ए डी होगा ये अंडर रूट में चला जाएगा क्या, तो यहाँ से 4 बाहर निकलेगा 2 और 63 से निकलेगा 9 बाहर तो हो जाएगा 3 और अंदर बचेगा 7, यानी अंडर रूट 6√7, ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है। थैंक यू।